तो लास्ट प्रॉब्लम में क्या है कि सबसे पहले तो सबने इसका आंसर निकाला होगा, सबने इसका आंसर कुछ ना कुछ तो निकाला होगा। आयुष, पहले मुझे बताओ, साइड में मुझे ये लिखना है, देखो आयुष, कि मुझे किसका इफेक्ट किस पे देखना है, बताओ। I have to observe effect of dash on dash. बोलो, जल्दी जल्दी बोलो आयुष। हाँ, नैतिक, इफेक्ट ऑफ व्हाट ऑन व्हाट? NO2 on CH2 plus। CH2 प्लस देखना है। तो अब यहाँ पे जब मैं इफेक्ट लिस्ट डाउन करूंगा, ठीक है, वो एक्चुअली NO2 के इफेक्ट होंगे। तो NO2 का इफेक्ट कैसा है नैतिक? जल्दी जल्दी। NO2 का इफेक्ट जो है, NO2 का इफेक्ट बेंजीन पे कैसा होता है? माइनस। माइनस आर। और आई में कैसा है? इंडक्टिव कैसा है? माइनस। माइनस आई। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे NO2 तो किंग है भाई सबका, इसमें भी सोचना पड़ रहा है, मतलब क्या फायदा? तो NO2 इफेक्ट माइनस आर और माइनस आई। ठीक है, तो हम पहले तो बना लेते हैं ये चीज कि मुझे बताओ नैतिक, ये माइनस आर CH2 प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है कि डिस्टेबलाइज कर रहा है? उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे जो है स्माइली बनाऊंगा। CH2 ग्रुप के ऊपर अगर माइनस आर लगता है तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, पुल करेगा, तो डिस्टेबलाइज कर रहा है ये उसको। ये समझ में आ रहा है नैतिक? हाँ सर। और माइनस आई क्या कर रहा है बताओ? स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज। क्यों दिले? माइनस आई क्या कर रहा है, स्टेबलाइज की डिस्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज। भाई माइनस, किसी भी तरह का माइनस इफेक्ट जो है वो तो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज ही करेगा ना। जो इफेक्ट इसका है वही इफेक्ट इसका होगा भाई। अल्टीमेटली दोनों का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। तो किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए अगर इसमें से, तो ये तो डिस्टेबलाइज ही होगा ना। तो यहां भी तुम्हें क्या लगाना है नैतिक? एक उल्टा स्माइली लाइक दिस, राइट? यस सर। अब नैतिक तुम्हें बस ये बताना है, ठीक है, तुम्हें बस ये बताना है कि भाई माइनस आर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो पहले बताओ, यहाँ NO2 माइनस आर लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। क्यों लगाएगा बताओ नैतिक? सिंपल सी बात बतानी है, क्योंकि ये किस पे है बताओ अभी? ऑर्थो पे। आपने क्या देखा था? ऑर्थो पे। हाँ सर। तो इतना धीरे धीरे जवाब करेगा तो कैसे काम आएगा भाई? मेटा पे लगाएगा नहीं लगाएगा? जल्दी बोलो। लगाएगा। नहीं लगाएगा। नहीं सही है सर, मेटा सॉरी पे। सर, पैरा पे लगाएगा। पैरा पे लगाएगा, पैरा पे लगाएगा। उसमें नहीं होगा। कुछ याद नहीं है नैतिक, ये तो याद करने की बात थोड़ी है। माइनस आई लगाएगा नहीं लगाएगा? माइनस आई सब जगह लगाता है, यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ उससे कम, यहाँ तो कुछ है। तो अब तुम दोनों के हैप्पीनेस का टोटल सम करके इसके अंदर जो है अपना ऑर्डर लिख सकते हो। अगर ये मेरा रेफरेंस है, सुनो, जिसमें मैं एक्चुअली पोकर फेस बनाता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है इन तीनों में से सबसे कम अनहैप्पी ये वाला स्पीशीज है। बोलो सही? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद में ये वाला स्पीशीज जो है इसकी थोड़ी सी वाट लग गई है, बिकॉज ऑफ बोथ द इफेक्ट ऑपरेटिंग एंड लार्जली ड्यू टू माइनस आर ऑपरेटिंग। एंड ये वाले इफेक्ट में माइनस आर भी ऑपरेटिंग एंड ये भी ऑपरेटिंग, तो इसकी तो फिर तुम बात ही छोड़ दो। अब मतलब इसमें तो क्या ही किया जाए, ठीक है ना? फाइन राइटिंग है इसमें। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में से कौन है बताओ? 1 2 3 4 में से लास्ट वाला। फोर। स्टेबिलिटी जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, दिस इज लाइक, तुम यहाँ पे लिख सकते हो, इसे एज इट इज कॉपी कर सकते हो एंड यू कैन राइट कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का ऑर्डर लिख रहे हैं, डिक्रीजिंग हैप्पीनेस। तो फोर्थ वन बीइंग मोस्ट हैप्पी इन दीज, आफ्टर दैट टू। सर इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं देखे हमने? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फर्स्ट और थर्ड में एक ज्यादा होगा ना? नहीं, कोई नहीं, ज्यादा नहीं। तुम इसका पॉजिटिव चार्ज, तुम ये बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा तो इसके अंदर घुस जाएगा, ये बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं। नहीं घुसेगा, पता है ना यार। हाँ सर, हाँ। तो फिर ज्यादा थोड़ी है। तो 4 2 और उसके बाद में 3 सबको समझाइए। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो
अच्छा हम नीचे देखो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। कमिंग मतलब ये हमारे, तुम एक चीज नोटिस करो, देखो अभी 20वें पेज से अगले 9 पेजेस जो है ये सिर्फ हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन पे निकालने वाले हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार अपनी शक्ल का एक छोटा सा ग्लिम्स और गॉड, मेरा मेरा वीडियो ऑन है कि भी कोई काम नहीं है, बिकॉज सर लाइट नहीं है क्या? इस रूम की सब लाइट्स फ्यूज है, मतलब 2 2 3 3 में से इतना अनयूज कमरा है ये। जो भी, चलो आज मैं इतनी जनरसली शौनक, तुम्हें लगा, मुझे लगा मैं एकदम आपसे कैमरा ऑन करके पढ़ाऊंगा, बट अच्छा है। अरे अरे तो अच्छा गाइज, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एसिडिक नेचर कंपेयर करना है एसिड्स का। तो ये जो छोटी मोटी थ्योरी हम सब जानते हैं, सुनो कि HA अगर एक एसिड है, ठीक है, तो H प्लस और A माइनस में जब वो टूटता है, दिस A माइनस थिंग इज कॉल्ड एक्चुअली क्या, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये भरते जाओगे, ये सब एक्चुअली तब के लिए है जब बच्चे को कुछ ना आता हो, कॉन्जुगेट बेस। तो हम ये भी जानते हैं ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी और एसिडिटी ऑफ HA, जितना ज्यादा, ठीक है, HA का एसिडिटी रहेगा, ठीक है, उतना क्या रहेगा बताओ, मोर इज द टेंडेंसी, more is the tendency, more is the tendency, ठीक है, of A minus to be formed, of A minus to be formed, उतना ज्यादा A minus के फॉर्म होने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, एंड हम लोग और क्या बोल सकते हैं बताओ, पीके मतलब के ए बढ़ जाएगा, एंड के ए ज्यादा रहेगा, के ए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पी के ए कम हो जाएगा, ये सब बातें हम मानते हैं। इन अदर वर्ड्स देखो मैं ये बोल सकता हूं, और दूसरे वर्ड्स में बोला जाए, और as reactivity of as reactivity of HA increases, जैसे जैसे HA का रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, stability of A minus decreases, stability of A minus decreases। ठीक है, सबने लिखा ये? यस सर। अच्छा, अब गाइस जब तुम एसिड्स का कंपैरिजन कर रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो इसमें कुछ ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है, सर स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, उसका फॉर्मेशन फेवरेबल है। सर हाँ सर। मैंने क्या लिख दिया, कम डिक्रीज है। कम लिखा। आई एम सॉरी, और कुछ बोल भी नहीं रहा है, देखो हाँ मतलब बोला तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसीलिए तुम्हारा क्लास लेट स्टार्ट हुआ, मतलब इसी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस इंक्रीज करेगा, ठीक है, चेंज कर लो भाई। अच्छा, जब इसके अंदर क्या है, अब जब तुम एसिड्स के Ka का कंपैरिजन करने जाते हो, ठीक है, तो हम लोग उसे कैसे कंपेयर करते हैं, या हम कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है। देखो उसके 2 तरीके हैं, ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स, एक ये वाला मेथड है, एक ये वाला मेथड है, ठीक है, मतलब दो फैक्टर्स हैं, 2 तरीके नहीं है बेसिकली, ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच्ड विद H इज डिफरेंट। पहला फैक्टर ये है कि वो किस एलिमेंट से अटैच्ड है, ठीक है, किस एलिमेंट से अटैच्ड है। तो इसमें भी देखो क्या है कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ज्यादा होने से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो ही जाएगा, समझ रहे हो। वो क्या है कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट अटैच्ड विद H, अटैच्ड विद हाइड्रोजन मैटर्स, कब मैटर करता है भाई ये, सर जब सेम पीरियड में हो जाएंगे तो। मैटर्स when comparison being done, when comparison done is in same period, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो नीचे में जा रहा हूं एक बार के लिए, जैसे अगर ये देखो ये 3 मेरे पास में हाइड्रा एसिड्स हैं, तो मुझे इन तीनों का के कंपेयर करना है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा शिवेन तीनों में से? सर HF HCl HBr या इन 3 में से भाई, मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं। अच्छा सर HF HF मोर देन H2O मोर देन NH3, सही है ना भाई? हाँ सर। तो इसका रीजन क्या है? द रीजन फॉर दिस थिंग इज एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट इज साइज ऑफ एलिमेंट अटैच्ड, साइज ऑफ एटम अटैच्ड, साइज ऑफ एटम अटैच्ड। तो साइज ऑफ एटम अटैच्ड जो है, ठीक है, विद हाइड्रोजन मैटर्स, मतलब एक्चुअली ऊपर देखो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एंड साइज ऑफ एटम अटैच्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है, मैटर्स, ये कब मैटर करेगा? दिस मैटर्स व्हेन कंपैरिजन इज डन, व्हेन कंपैरिजन is done along same group, is done along same group, ठीक है। and as size of atom increases, सुनो, size of atom increases, तो क्या होता है गाइस? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होगा। कम होता है सर। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग से एक्सक्यूज करना भाई, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और दूसरा एक और बात देखो, कॉन्जुगेट बेस जो होगा, सुनो, कॉन्जुगेट बेस का साइज जब इंक्रीज करेगा, कॉन्जुगेट बेस तो एनायन है ना, बताओ, तो एनायन का साइज जब इंक्रीज करेगा, ठीक है, एनायन का साइज जब इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, तो इससे चार्ज डेंसिटी क्या होगी बताओ? कम होगी, रिड्यूस होगी। कम होगी सर। और चार्ज डेंसिटी कम होने से स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अल्टीमेटली साइज बड़ा होने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये रीजन है कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो HF HCl HBr HI में क्या है, ये ऑर्डर रहेगा। HCl इज मोर देन HF, HBr इज मोर देन HCl एंड सो ऑन। और सब में H2 इज मोर देन H2O, H2SE इज मोर देन एंड सो ऑन, राइट? अच्छा, ये तो हो गया जब तुम्हारे पास में जो एटम्स अटैच्ड है हाइड्रोजन पे, गाइस, वो डिफरेंट थे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, मतलब एटम ही डिफरेंट था। अब अगर एटम सेम है तुम्हारे पास में, फॉर एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच्ड विद H इज सेम, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? O से। यहाँ भी किससे अटैच्ड है? O से। और यहाँ भी किससे अटैच्ड है? O से। तो अब इन केसेस में क्या है, देखो मैं तीनों एसिड्स को लिस्ट डाउन करता हूं। अब यहाँ पे क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स काम आते हैं। यहाँ पे रोल आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का, यहाँ पे रोल आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का। सर आपने वो लेफ्ट साइड पे बॉन्ड स्ट्रेंथ के साइड में वो CB क्या लिखा है? कॉन्जुगेट बेस। ओके, हाँ, थैंक यू। कॉन्जुगेट बेस का साइज जो इंक्रीज करेगा ना, ठीक है, तो देखो HC डबल बॉन्ड OH में से सपोज देखो मैंने अगर इसमें से H प्लस निकाल लिया, क्या बचा भाई? HC डबल बॉन्ड O माइनस, राइट? और क्या बन गया भाई? H प्लस। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, मैं CH3COH से भी निकाल सकता हूं। CH3COH में तीनों का कॉन्जुगेट बेस बनाया हूं। देखो CH3COH में से मैंने सपोज मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, आई हैव दिस थिंग लेफ्ट, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, एंड आई हैव ROH। तो ROH, conjugate base of ROH will be RO माइनस, ठीक है, प्लस क्या? H प्लस। अब कहने को क्या है, the negative charge is actually held by, in all these cases the negative charge is actually held by O minus and O minus,
ठीक है, तो पहले ये वाले सेट ऑफ रूल से तो स्टेबिलिटी का आंसर नहीं आ सकता, राइट? तो अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लगाऊंगा, तो मुझे इफेक्ट ऑफ क्या देखना है बताओ? मुझे इफेक्ट ऑफ रिमेनिंग ग्रुप्स जो हैं, इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, मुझे एक्चुअली इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑन O माइनस देखना है। तो इसका आंसर अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से शायद कर सकते हैं गाइस, क्यों भाई? तो बताओ इसका HCO माइनस, HCO ग्रुप का कैसा इफेक्ट है बताओ O माइनस पे? क्यों प्रतीक्षा? सर प्लस ये आई प्लस आर माइनस आर कैसा इफेक्ट है? ना ना ना, हाँ माइनस आर माइनस आर। देखो अभिजीत ऐसे देखो, सुनो, सिस्टम से बाहर निकलते ही मेरे साथ रेजोनेंस पे क्या है बताओ? पाई बॉन्ड है कि नहीं ऑल्टरनेट पे? देखो अभिजीत, ये लोन पे रेजोनेंस में नहीं है ना, और ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर खुलेगा कि नहीं खुलेगा बताओ? हाँ सर, हाँ समझा। ठीक है, तो बताओ HCO माइनस में, ठीक है, HCO का इफेक्ट जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, HC डबल बॉन्ड O माइनस में इसका इफेक्ट जो है ये माइनस R है। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस में इसका इफेक्ट अगेन माइनस R है, और RO माइनस में इसका इफेक्ट कैसा है गाइस? सर ये तो R पे डिपेंडेंट रहेगा ना। R अल्काइल ग्रुप है, सिंपल, बताओ कैसा इफेक्ट है? प्लस R। प्लस आर। R कैसे होता है गधों? R है तो R इफेक्ट हो जाएगा क्या यार? तुम भी ना यार, नींद में आए होगे कुछ यार, कुछ खा भी लिया है क्या? एक तो वैसे ही जो है वो थोड़ा दिमाग टाइट है यार, इतने पता नहीं चार चार गैजेट पे इसमें मुश्किल से कर रहा है काम आदमी, गलत सलत बताते रहते हो। अरे प्लस आई इफेक्ट है ना, अल्काइल ग्रुप का तो कोई रेजोनेंस तो होता ही नहीं है यार, आर इफेक्ट कैसे बोल रहे हो? समझ गए क्या? हाँ सर सॉरी। ठीक हाँ है सर। हाँ सर। तो एक्चुअली चिंता है, अब कैमरा ऑन करूंगा तो मेरा एकदम प्रॉपर ट्रू एक्सप्रेशन दिखाई देगा। तुम लोग के साथ क्यों कैमरा ऑन करें? नए बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है चलो वहां कर लेंगे, तुम लोग चलो अरे ऐसे अरे अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तुम लोग ये सब बातों से ऊपर उड़ गए हो ना यार, अब ये मन लगना नहीं लगना सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बातें हैं भैया। देखो, अच्छा माइनस आर, तो अच्छा माइनस आर, डू यू रियलाइज कि माइनस आर इसे स्टेबलाइज कर रहा है गाइस? माइनस आर इसे स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस आई इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, ये समझ में सबको आना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इस पे। सर दोनों नहीं कंसिडर करेंगे पहले दो के लिए? क्या चीज? मतलब पहले दो के लिए प्लस आई और प्लस आई मीन आर और आई दोनों नहीं लेंगे? करेंगे ना, अब जब इनमें टाई हो गया है तो अब हम इंडक्टिव लेके आते हैं। अब जब CO का पार्ट सेम है तो नाउ कम्स दिस सेक्शन के इसके पीछे जो ग्रुप लगा है इसका इफेक्ट क्या है बताओ? इसके प्लस आई। प्लस आई। प्लस और H का कोई नहीं। इसका इफेक्ट कैसा है? कुछ नहीं, प्लस। क्योंकि ये रेफरेंस था। सुनो गाइस, ये रेफरेंस था हमारा, याद है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए बताओ सबसे स्टेबल कौन है इन सब में से, कि प्लस आई की वजह से थोड़ा सा क्या हो गया बताओ, अनस्टेबल हो गया, राइट? सबसे स्टेबल कौन है इन सब में से? HCO, बस। HCO माइनस, ठीक है। तो in terms of stability, HCO minus is more stable than CH3CO minus is more stable than RO minus. This is stability. Stability. इसलिए in terms of K, HCOH is more stable than CH3COH is more stable than, sorry stable बोल रहा हूँ, K in terms of K, HCOH is more than CH3COH is more than ROH. सबको समझा भाई? यस सर। एक बात जो तुम सबको, सब लोग इतना कॉपी कर लो भाई पहले तो, सबने लिखा?
सर एक मिनट। एक मिनट सर। तो अच्छा देखो अंशु, देखो मैं तुमसे कुछ एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ। अंशुल हो ना भाई? हाँ सर। देखो अंजन, मुझे बताओ कि एक मिनट, ये इसको है। हाँ अंशु, मुझे बताओ एक बार जरा कि HCl और CH3COH में से HCl और CH3COH में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? सर HCl। HCl क्यों? तो मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन अंशुल CH3COH में तो तुम समझ रहे हो, -M है, C डबल बॉन्ड O का, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस है और स्टेबिलिटी है, एंड इतनी सारी बातें हैं। सर जैसे हम ऑर्गेनिक एसिड में ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना। ओके जैसे मतलब ऐसे तो पता है कि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट वो पीएच स्केल के हिसाब से, बट ऑर्गेनिक एसिड में शायद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ओके ओके। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सुनो, ये एक्चुअली वार्निंग है तुम सबके लिए। हम लोग क्या है कि जीओसी में इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ रहे हो, कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की अपनी लिमिटेशन है। तो ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखो लिखने की जगह होगी तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स शुड नेवर बी अप्लाइड, ठीक है, should never be applied for different elements, मतलब अगर एलिमेंट सेम है गाइस तो तुम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से अपना आंसर जज करवाने का काम कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों पे O- है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डेफिनेटली आंसर देगा। लेकिन क्लोरीन कितना स्टेबलाइज करता है अकेला एटम, ठीक है, और दो ऑक्सीजन मिलके भी वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जज नहीं कर सकता है, और हमें एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए कि वो जज करेगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ KA, ठीक है, अगर तुम इसमें बहुत सारे रीजंस लेके आओ तो भी HCl बहुत 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 ज्यादा एसिडिक है। इट्स लाइक इसका Ka 10⁻⁻5 का ऑर्डर है और इसका Ka 10⁻+5 का ऑर्डर है। तो फिर इसका जवाब ये हुआ कि फिर हम ये ऑर्डर गेस कैसे करेंगे? हाउ विल वी गेस इट? तो इसका आंसर ये है दैट यू हैव टू लर्न इट। ये तुम्हें पहले से आइडिया होना चाहिए कि क्या आंसर है, तुम इसको गेस करके नहीं निकाल सकते हो। समझ रहे हो क्या? यस सर। तो देखो मैं नीचे अगले सवाल पे जा रहा हूं। तो दिस स्टार्ट्स द जर्नी, ठीक है, ऑफ कंपेयरिंग। 1 मिनट, वो वापस आओगे? Okay. It starts the journey of the comparison of देखो हमारे पास में नेक्स्ट टारगेट क्या है, मैं आइडिया दूं। देखो सवाल है 1 2 3 4 5
ठीक है 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रॉब्लम्स 16 17 18 19 प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. There is like loads and loads of problems. Can you see? मतलब हम लोग इतने सवाल करने के बाद में sufficiently mature हो जाएंगे guys, ठीक है, कम से कम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए. एंड हमें बात पता होनी चाहिए. इसके बाद में GOC2 आ रहा है, तो आई होप तुम्हारे प्रिंट आउट थोड़े रेडी हुए हुए हैं यार. आज शायद आज में कंप्लीट ना हो, बट स्टिल शायद नेक्स्ट क्लास में हमें चाहिए हो. तो किस किस का प्रिंट आउट नहीं हुआ है अभी रेडी, बताएगा भाई कोई? सर मेरा कल परसों तक हो जाएगा. मैं भी कल तक आ जाऊंगा. और किसका नहीं हुआ है? हाथ उठाए भाई. सर मेरा भी कल तक हो जाएगा. सर मेरा भी नहीं हुआ. बाकी सबका हो गया है. खुशी हो गया है भाई. सर वो 22 पेज वाला, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. सर वो 22 पेजेस जो है वो वाला क्या? हाँ वो वाला बच्चा. हाँ सर वो हो गया सर, वो 108 वाला नहीं हुआ है. 108 वाला ठीक है, उसमें टाइम है अभी. बट मैं तुम्हें वो फिर याद दिला रहा हूँ, जो लोग खारगर में हैं, मेरी जो उससे बात हुई शॉपकीपर से, वो पूरे खारगर में डिलीवर करता है. तो खारगर में दिक्कत है मुझे बता देना, भाई खारगर में डिलीवर हो जाएगा कहीं पे. ठीक है ओके. तो कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में पहला सवाल एक एक करके देखो. हमारे पास में 40 सवाल हैं और बच्चे जो हैं वो एक एक करके भागते जा रहे हैं. जो बच गए हैं उसके ऊपर लोड आता जाएगा. रेडी? कैसे शुरू करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं. तो पहला सवाल जो है वो मैं करता हूँ सवाल, ठीक है? तो HCO माइनस, देखो कॉन्जुगेट बेस बनाओ. HCO माइनस. ये सही है सर. अभी यही एग्जांपल किया था, आप यही कर रहे हैं. अब वो मेरी किस्मत, मेरी एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बताओ? तुम्हें पहला सवाल सिखाना, उसके बाद में अच्छा तुम्हारा. सर ओके. देखो दूसरा सवाल भी तो आसान ही है. मुझे तो लगता है मॉलिक्यूल सेम ही है दोनों. ठीक है HCO माइनस CH3CO माइनस. हाँ गाइस, तो भाई इतना पार्ट कॉमन है. तो जो भी पार्ट कॉमन है ना आज से गाइस सुनो, तो हम ये कॉमन पार्ट जो है ये हटा देंगे आज से. जब फर्क ही नहीं पड़ता है तो हटा दो. तो इसमें मुझे माइनस आर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है गाइस. मुझे सिर्फ इसका इफेक्ट कंपेयर करना है. दिस नीड्स टू बी कंपेयर्ड. ये अपनी कॉपी में देखो, लिखो अच्छे से, ताकि तुम शॉर्ट में अपना काम जो है वो एक्चुअली सीख पाओ. ओह माय गॉड, आई एम इंप्रूविंग. अब कुछ सेंस बना रहा है लिखा हुआ. ठीक है कंपेयर. हाँ भाई, तो इसका आंसर भाई, क्योंकि ये प्लस आई है. एंड अभिजीत प्लस आई क्या करता है? अपने वुंड को, ये हमारा वुंड है अभिजीत, डिस्टेबलाइज करेगा. हाँ इस वुंड की प्रॉब्लम क्या है अभिजीत? इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंसी. रिच है. और प्लस आई और प्लस आर दोनों ही इफेक्ट्स वुंड को डिस्टेबलाइज करते हैं. इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल है दोनों में से? फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है. और इसलिए के किसका ज्यादा है भाई? फर्स्ट वाले. इसलिए फर्स्ट वाला आराम से कॉन्जुगेट बेस बनाएगा. अभिजीत अगले वाले पे आते हैं भाई. तो ये है एसिटिक एसिड. ठीक है अभिजीत? यस सर. ये क्या है अभिजीत? सर नहीं पता. ये क्या है भाई? उत्कर्ष, आदित्य, संचित? सर वो मुझे फुल फॉर्म नहीं याद, पर वो कुछ तो PAA होता है ना. अरे क्या बात है. इसको प्यार से बुलाते हैं पा. क्या कहते हैं पार्थ? सर एसिटोनल डी है ऐसा. इसका नाम प्यार से है पा. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पर एसिटिक एसिड. ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो, इसके बगल में लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O गाइस, OOH. ठीक है. See the pain I am going through to draw lone pairs. एकदम OCD हो जाना चाहिए lone pairs के लिए. CH3 COOH COOH. ठीक है. तो अब मैं जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा गाइस, दिस इज एक्चुअली CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस. ठीक है. आदित्य देखो तुम्हारा नंबर है CH3 C, नहीं अभिजीत का नंबर है डबल बॉन्ड O माइनस. हाँ अभिजीत ऐसे अभिजीत फील करो और रीजन दो. सर इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं लगा सकते ना? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते? बताओ. सर जा सकते हैं बिकॉज सेम. नहीं. एक मिनट यार, क्या तुमने कचरा कर दिया. एक रुक जाओ, सब लोग ध्यान से सुनो. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है वो पीछे के ग्रुप के लगते हैं इसके ऊपर.
पीछे के ग्रुप के लगते हैं इसके ऊपर। अरे भाई अभी तो ये और ये सेम ही तो हैं, चार्ज ऑन सेम सेम एटम है कि नहीं बताओ। यस अभी क्या हाँ दिक्कत है, समझे क्या अभी जी। यस सर। क्यों नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से भाई, बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख लो अपने लिए, जहां भी कंफ्यूजन है ना बहुत जगह है तुम्हारे पास अब लिखने के लिए। सिंस चार्ज ऑन सेम एटम, क्योंकि चार्ज सेम एटम पे है, सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वही हमारा सोल क्राइटेरिया है, वही आंसर करने का। हाँ भाई, तो CH3CO माइनस और CH3CO माइनस में, ठीक है, बताओ मेरे को इसका इफेक्ट क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, कैसे। अच्छा ठीक है अनीशा, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। सर बाकी लोग chat पे CH3 का तो प्लस आई है। CH3 का प्लस आई है, ठीक है। सर O का, सर उसमें भी CH3 का प्लस है और O का तो माइनस है। वो का माइनस आई है, अच्छा। हाँ अनीश बताओ, तुम बोलो अनीश। यस सर। अनीश वाइल्ड कार्ड एंट्री है, बोलो अनीश क्यों ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। सर सेकंड वन मेरे को लगता है। क्यों लगता है अनीश। सर क्योंकि ओ माइनस से खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, आदित्य तुम बताओ भाई, आदित्य। हाँ सर। बोलो। सर सेकंड वाले में प्लस एम ग्रुप है ना। सेकंड वन में प्लस एम ग्रुप है, अच्छा ओके, क्यों। तुम्हारी आवाज चली गई बेटा, आदित्य मुझे आवाज। सर ओ पे लोन पेयर है ना, और CH3 प्लस आई ग्रुप दे है। अच्छा मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है फिर तुम्हारे हिसाब से आदित्य, बोलो बोलो बोलो। सर सेकंड ही लग रहा है। सेकंड, अरे तुम एक तरफ बोल रहे हो प्लस है में तो वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा ना बच्चे। सॉरी सर फर्स्ट वाला। बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब एक काम करते हैं गाइस, सभी लोगों के पास में माइनस एम ग्रुप नहीं है, कौन सा वाला प्रतीक्षा। सेकंड वाला। सेकंड वाला माइनस एम नहीं है क्या, अभी देखते हैं। अच्छा अब सभी लोग अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे जो तुम्हें मैंने लिस्ट दिया है वो लिस्ट निकालिए प्लीज जरा, उस लिस्ट को प्लीज खोलें सब लोग, ठीक है। मैं वो लिस्ट यहाँ पे ले लेता, आई डोंट नो, मैं तुम्हें ऐसी चीज बता रहा हूँ, कभी भी तुम्हें किसी चीज में कंफ्यूजन होगा इस, क्योंकि अब तुम एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल भर भर के करोगे, ठीक है, बहुत सारे सवाल करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो तो तुम इस लिस्ट के अंदर क्या है, एक बार अपना ऑर्डर अपना आंसर चेक कर सकते हो। केमिस्ट्री में कभी भी कोई सवाल एक्चुअल फैक्ट से डेविएट होकर अपना आंसर नहीं देता है गाइस, एक्चुअल फैक्ट से डेविएट होकर अपना आंसर नहीं देता है कोई भी सवाल को। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम डेटा को कभी वायलेट नहीं करेगा। वो लिस्ट मेरे पास में, जस्ट अ मिनट, सबने खोली भाई। हाँ सर। अच्छा उसको, ये तुम्हारे फ्यूचर के क्या है कि ये तुम्हारे फ्यूचर के कंपैरिजन के लिए है, जहां भी तुम्हें दिक्कत हो, तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो इसके अंदर तुम अगर देखोगे तो बहुत सारे एसिड्स का देखो इसमें के ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स का इसमें के ऑर्डर दिया हुआ है। हम्म देखो भाई इसमें
अच्छा, इसमें मैं तुम्हें दो चीजें देखो इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि इस लिस्ट को देखने का तरीका क्या है। इस लिस्ट को देखने का तरीका जो है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना, वैसे एक्चुअली क्या है कि एक इसके अंदर एक हिल ऑर्डर है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको इसको जो है इसको बोलते हैं हिल ऑर्डर। देखो यहाँ पे देखो, इसमें लिखा है फॉर्मूला इन हिल ऑर्डर। हिल ऑर्डर क्या होता है कि वो किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, नंबर 1 क्या होगा कार्बन, नंबर 2 क्या होगा हाइड्रोजन, और इसके बाद के जितने एटम्स होंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे रहेंगे। जैसे गाइस CH3COOH का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होगा बताओ? C2H4। C2H4O2। O2। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिक्शनरी में पहले C2 पे पहुंचना है। तो पहले सारे कंपाउंड C1 वाले होंगे गाइस, देखना। जब C1 खत्म होगा तो C2 कंपाउंड स्टार्ट होंगे। उस C2 में तुम्हें पहले फिर H1 से मिलेगा, तो तुम्हें H4 तक पहुंचना है, फिर तुम्हें O पे 2 तक पहुंचना है। सर आइसोमर्स। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं ढूंढूं तो देखो C2H4, फर्स्ट पेज लेफ्ट साइड सर फोर्थ लास्ट। फर्स्ट पेज लेफ्ट साइड फोर्थ लास्ट, C2H4O2 एसिटिक एसिड कितना दिया है भाई? 4.7। 4.756। और पर एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा गाइस? तो उसके दो नीचे सर नहीं, दोनों सर दो 3.8। नीचे ग्लाइकोलिक एसिड। वो देखो वो चीज आइसोमर भी हो सकती है बच्चों। अगर तुम्हें इसमें मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स का तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, बट तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अ, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली फॉर्मूला तो बहुत सारे कंपाउंड्स का सेम होता है ना गाइस। तो ऐसा हो सकता है कि ग्लाइकोलिक एसिड तुम्हें वो एग्जैक्टली कंपाउंड ना मिल पाए। तो ऐसे केसेस में तुम्हारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तुम्हें उसको इंटरनेट से उसका डेटा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वही फिलहाल तो हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड एक्चुअली वो नहीं होता, ठीक है, पैरासिटिक एसिड नहीं होता। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड एक्चुअली पैरासिटिक एसिड नहीं होता है। तो तुम्हें इसका नेट से डेटा ढूंढना पड़ेगा। तो नेट से मेरे पास जो डेटा मिल रहा है ग्लाइकोलिक एसिड के के का, दैट इज एक्चुअली पीके जो है वो 3.83 है। नहीं सॉरी 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 सॉरी, पैरासिटिक एसिड का डेटा ढूंढो नेट से कितना मिल रहा है सब लोग एक बार देखो जरा। पैरासिटिक एसिड का डेटा नेट से कितना मिल रहा है पीके का? 8.2। 8.2 है। सो दैट मीन्स ये हमारे पास में एकदम क्लियर कट देखो ये इंडिकेशन मिलता है। सर इसमें बताया एग्जैक्ट वो नहीं है, 8.2 से 8.4 दिखा रहा है। हाँ हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम की बात ये है कि ये जो एसिड है इसका पीके कितना है गाइस? 4.8 के आसपास। और ये जो एसिड है इसका पीके कितना है गाइस? 8.2। 8.2 के आसपास। दैट मीन्स इतना तो तय है कि इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा एसिडिक है। ये अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एग्जैक्टली वो है जो आदित्य बोल रहा था। CH3C डबल बॉन्ड O माइनस में समथिंग हैपेंड। I totally agree that this group is minus I, but problem is that this group is only minus I and nothing else. And nothing else. And by inserting one O, Anish, एक O बीच में घुसा के हमने एक्चुअली इसके पास से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिस कर दिया है। -R को हटा दिया। वो -R को हमने हटा दिया। C डबल बॉन्ड O माइनस जो होता था, तो ये जो डायरेक्टली इसके साथ रेजोनेंस करता था और दो बराबर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता था, आज ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, बट हमारा वुंड जो है वो इस रेजोनेंस से अनअफेक्टेड है। वुंड नॉट इन एनी रेजोनेंस, ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो, वुंड नॉट इन रेजोनेंस। इसलिए स्टेबिलिटी क्या है बताओ? इसकी काफी ज्यादा है, इनफैक्ट काफी ज्यादा है। देखो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन 4.8 एंड 8.2। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ये इससे ज्यादा है।
समझे क्या? अच्छा, H2O2 और H2O, देखो गाइस, H2O2 और H2O, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, ठीक है? देखो भाई अंशुल, HOO माइनस और HO माइनस, अब बताओ अंशुल, इसका इफेक्ट देखो, मुझे किसका इफेक्ट कंपेयर करना है? ये मेरा वुंड है, ये मेरा वुंड है। पर H2O2 का कॉन्जुगेट पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्यों? सर, उस पर माइनस आई लगेगा OH से। यस। अच्छा, इसका इफेक्ट भी बहुत थोड़ा है गाइस, माइनस आई, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो तो कुछ भी नहीं है, जीरो है इसका इफेक्ट, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है गाइस? कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी में वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है इससे, तो इसलिए Ka के टर्म्स में अगर देखा जाए तो H2O2 ज्यादा एसिडिक है H2O से। प्लस आर वाला फैक्टर मैटर नहीं प्लस करेगा। आर, सुनो एक मिनट, अब यहाँ पे देखो एक बात आ रही है कि प्लस आर वाला फैक्टर काम नहीं कर रहा है, कोई बताएगा मुझे इसमें प्लस आर की वजह से वो अनस्टेबल क्यों नहीं हो रहा है guys? बोलो बोलो, आर्ग्यू करो उसको। सर इसके ऊपर वाले में आपने पी के वैल्यूज लिखे है ना? हाँ हाँ, सही बात है ना, पीके वैल्यूज लिखी थी, तभी तो के इसका ज्यादा है ना प्रतीक्षा। हाँ 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 सर, सॉरी। ऑल्टरनेट में नहीं है, क्या ऑल्टरनेट में रही है बच्चे? नहीं, ऑल्टरनेट में तो चलो मान ले हम हैं, एक बात समझो गाइस, इसका प्लस आर इफेक्ट तभी लगता है जब ये रेजोनेंस में होना तो चाहिए। हाँ अनिश सही बोल रहे हो एक तरह से, यहाँ पे रेजोनेंस में ही नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी घुसा देगा इसके अंदर लोन पेयर वो अपना, समझे क्या आर्यन? यस सर। मतलब मैं कुछ ऐसा बोलूं कि सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो सर ये CH3 के ऊपर माइनस आर लगाएगा, अरे लगाएगा कैसे जब यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं देने के लिए, तो कैसे खींच लेगा भाई ये उसको, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो अगर अगर किसी को डाउट है यहाँ पे तो वो लोग लिखो कि इसका इसका प्लस आर इज नॉट ऑपरेशनल, इज नॉट ऑपरेशनल। हर जगह जरूरी नहीं है ना वो इफेक्ट आए ही आए, पाई बॉन्ड होता, एम्प्टी ऑर्बिटल होता तो ये देता ना, एज नो एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल। अच्छा फोर्थ पे आओ, ठीक है? देखो आर्यन, देखो चारों का, फोर्थ में तीनों का कॉन्जुगेट बेस बना लो सभी लोग भाई जल्दी। सबने बनाया? हाँ यस सर। अच्छा, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आर्यन तीनों में से, और रीजन उसका? देखो ऐसे सुनने में लगता है ना, इट्स एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग कि तुम नेचर के ऑर्डर्स जो है वो एक्चुअली बैठे बैठे पेन पेपर से प्रिडिक्ट कर रहे हो, दैट्स एक्चुअली पावरफुल। वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है नेचर, हम उस चीज को पेन पेपर से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी पावरफुल। तो हाँ भाई आर्यन, कौन सबसे ज्यादा सर स्टेबल 2 आता है? 3 1 उसको आंसर देने को पहले एक बार। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अंशुल, अरे कहाँ चला गया भाई आर्यन, कुछ तो बोलो। है कि नहीं है? हेलो हाँ भाई क्या हो गया? सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओह,
हाँ भाई शिवेन बताओ, क्यों क्यों 2 3 1 क्यों शिवेन, जल्दी। सर रेजोनेंस देख के बोला था मैंने, तो उसमें 2 जगहों पे हो रहा है, लास्ट वाले में 1 जगह पे ही हो रहा है बस। और और फर्स्ट पहले वाले वाले में? सर फर्स्ट वाले में एम्प्टी ऑर्बिटल का प्रॉब्लम आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो नहीं तुम तो, सर, होएगा होएगा। फर्स्ट 4 वाले जगह हो रहा है। तीनों कर रहे हैं। 1 2 3 हाँ सब सर। कर रहे हैं सर। ये भी कर रहा इक्वली है, डिस्ट्रीब्यूट है ये भी कर रहा है। सर 1 2 फर्स्ट वाले में तो इनफैक्ट देखो गाइस, ये वाला पैच भी रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला पैच भी रेजोनेंस कर रहा है, और ये वाला पैच भी रेजोनेंस कर रहा है। सर बट स्टेरिक ओवरक्राउडिंग नहीं होएगा? नहीं, इसमें काय का स्टेरिक क्राउडिंग बेटा? अरे ये तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना, डबल बॉन्ड। देखो मुझे एक चीज बताओ शौनक, डबल बॉन्ड यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड O माइनस इस जगह रहे या इस जगह रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो sp3 हाइब्रिडाइज सब जगह बराबर ही तो है। हाँ इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा गाइस कि इसके अंदर 4, आई एम सॉरी, इसके अंदर 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, प्रेजेंट हाँ जो बताओ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से, सब लोग उसको लिख लेना बगल में भी, मुझे बताओ हर O के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -1/4 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस यस अच्छा इसके पास में कितने हैं तरुण, कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसके पास में -1/3 चार्ज आएगा, और इसके पास में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसके पास में -1/2 आएगा। हेंस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है भाई? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। कि ये तो तुमको पता होगा ना गाइस, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, मालूम है कि नहीं? HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, बोलो। अच्छा अच्छा, फिफ्थ पे आते हैं देखो। तो फिफ्थ, संजय फिफ्थ का आइडिया है ना संजय तुम्हें? अब तो स्ट्रक्चर में P के साथ डबल बॉन्ड हो तीनों में। तो देखो फिफ्थ में देखो, मैं तीनों के पहले तो एसिड बना देता हूँ, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH OH और H, और लास्ट इज P डबल बॉन्ड O OH और H और H। अरे वाह क्या बात है अंशुल, ठीक है। तो संजय मैंने अगर सपोज यहां से, जैसे नंबर किसका है, नंबर आशुतोष का है, सपोज मैंने तीनों यहां से H+ हटा दिया, कॉन्जुगेट बेस बना लिया, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे ही जो है बना लिया। तो अब भाई तीनों में रेजोनेंस है? हाँ बात, हाँ संजय सबसे स्टेबल कौन है कॉन्जुगेट बेसिस में से, विद रीजन बताओगे मुझे? 1 मिनट संजय, 1 मिनट होल्ड करना, जस्ट अ मिनट। हाँ गाइस सॉरी, हाँ भाई संजय बोलो। सर मतलब थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि सर लाइक वो जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो कोई ग्रुप इंटरफेयर करने में नहीं है साथ में। वो आ गया पार्थ, तो बताओ भाई। सर रेजोनेंस का वो हम इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो
OH का माइनस है तो जितना मतलब ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सही पहला बात, वाला सबसे ज्यादा होगा। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक है ना हल्का सा देखो डिफरेंस बताता हूँ। वो डिफरेंस क्या है, हम इस सवाल पे एक बार बाद में आते हैं गाइस, थोड़ा सा बाद में आते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। इसको इतना तुमने ड्रॉ किया ना, उतना ही रहने दें। मैं इसी लिस्ट में एक दूसरा सवाल ढूंढता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज द 9th वन। चलो देखो गाइस, इस पे आओ। 9th वन, 9th वन देखो, एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। 9th वन में क्या है, देखो मैं C डबल बॉन्ड O माइनस और OH, सही बात है, और C डबल बॉन्ड CH3 और O माइनस, ठीक है। और हमने इसको एक ऐसे थोड़ा सा देखो, मैं रेफरेंस के लिए रखता हूं यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और O माइनस। ये जैसा मैंने सिखाया है ना, तुम वैसा सीख के ही तुम इसका आंसर दे रहे हो। तुमने क्या बोला कि सर देखिए -R है, अच्छी बात है, -R है, अच्छी बात है, एक्चुअली -R यहाँ भी है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में आपने बताया था कि इसका I देखिए, इसका I 0 है, इसका I प्लस I है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली ज्यादा स्टेबल है, राइट गाइस। कौन सा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। अब तुमने क्या बोला सर, इसका I जो है ये एक्चुअली OH का I, ये OH का I एक्चुअली -I है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि OH में एक इफेक्ट है जो उसमें था ही नहीं CH3 और H में, इसलिए हमने कंपेयर नहीं किया वहां पे। जो इफेक्ट था ही नहीं, मैं उसे कैसे कंपेयर करवा रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये O बीच बीच में रेजोनेंस करता है इस डबल बॉन्ड O के साथ में, एंड जैसे ही डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करता है, ठीक है, रेजोनेंस करता है जब ये इसके साथ में, तो ये दिस ऑक्सीजन व्हिच वाज सपोज टू बी स्टेबलाइजिंग दिस O, ये ऑक्सीजन जो है जब बार बार रेजोनेंस करता है तो ये वाला ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज लेके जो है, ठीक है, इसकी जो है बैंड बच जाती है, बिकॉज ये उसके साथ बिजी है, समझ रहे हो। लेकिन प्रायोरिटी तो चार्ज को हाँ देते सर, हाँ हाँ, अरे बिल्कुल सही बात है, प्रायोरिटी तुम चार्ज को दोगे ना, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि तुम यहाँ पे दिस वर्सेस दिस कंपेयर कर रहे हो गाइस। मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम चार्ज को प्रायोरिटी देते हो, बट ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाई ये इंटरफेयर तो करेगा ना OH उसके अंदर। अगर मैं अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोलता तो तुम वो रूल लगाते। तुम बच्चों की तरह बात कर रहे हो। देखो हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली ये न्यूट्रल O जो देगा। अच्छा मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, ऐसे बोलो, ठीक है। देखो ऐसे पूछते हैं हम लोग, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से भी विड्रॉ कर सकता है और यहाँ से भी विड्रॉ कर सकता है, तो मुझे बताओ ज्यादा कहाँ से विड्रॉ करेगा, ये OH से करेगा कि O माइनस से करेगा, ये बताओ तो। O माइनस, कि O माइनस से करेगा, तो तुम ये बात एक अलग चीज है कि O माइनस को हम प्रायोरिटी देंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। लेकिन जो वो थोड़ा बहुत OH से करेगा उसमें तो बैंड बच जाएगी उसकी। यस थोड़ा बहुत जो OH बीच में इंटरफेयर करेगा, देखो सिंस OH इज इंटरफेयरिंग, ठीक है। हाँ संजय, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है ये -I है, लेकिन उससे पहले ये ग्रुप +R है, एंड ये +R जो है ये एक्चुअली इंटरफेयरिंग रेजोनेंस दे रहा है, इंटरफेयरिंग रेजोनेंस दे रहा है। तो ये इंटरफेयरिंग रेजोनेंस की वजह से एक्चुअली जो है वो मेस्ड अप है। अरे घर बेटा क्लास शिफ्ट हो गई है, मुझे बस 9 वक्त बाद में फोन करूँ। हाँ तो ये +R और -I होने की वजह से ये एक्चुअली ज्यादा स्टेबल है CH3CO-। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ K, ठीक है। CH3COH का Ka ज्यादा रहेगा। देखो ना सब लोग उस लिस्ट में जाके देखो गाइस, इसका pKa कितना है,
4.8 है। जल्दी ढूंढो इसका पीके कितना है गाइस, तो मिलेगा उसके अंदर। द फॉर्मूला इज CH2O3। इसका पीके कितना है देखो, H2CO3 का पीके कितना है भाई? 3 पॉइंट, क्या बात कर रहे हो यार? सर नहीं है। नहीं है सर इसमें। नहीं है ना? हाँ, कुछ गलत देख लिया क्या? नेट पे अगर ढूंढोगे तुम, CH2O2 है। हाँ नेट पे अगर तुम ढूंढोगे, तुम्हें इसका पीके जो है वो 6.3 कितना है? 6.35 6.35 6.3 के आसपास मिलेगा। दैट शोज, क्योंकि पीके इसका ज्यादा है तो इसलिए के इसका ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है सबको क्या? यस सर। तो इसलिए ये एग्जांपल जो है ये अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल है। देखो इस पे 3 स्टार लगा के रखो कि इसमें दूसरे ग्रुप्स में अगर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाए तो वो एक्चुअली ज्यादा घाटे का ज्यादा बन जाता है हमारे वुंड के लिए। सर इसका रीजन हम ये भी दे सकते हैं कि R इफेक्ट इज वे ग्रेटर देन I इफेक्ट। नहीं वो तो है ही, हाँ सही बात है, प्लस आर इज मोर देन माइनस आई, देखो सही बात है, ठीक है। तो सबने लिखा, ये एक बार वापस उस पे आते हैं। लिखा भाई, खुशी मिले, लिखा हाँ सर। तो लिखा, यस सर। लिख लिया? हाँ सर। अच्छा वापस उस पे आते हैं। देख रहे हो तुम, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तुम इतना लूजली नहीं कर सकते हो वो चीज। तो अगेन H3PO4 का अगर मैं सारा का सारा मामला देखूं तो देखो P डबल बॉन्ड हो, दिस इज P डबल बॉन्ड हो, O पे माइनस, जहां भी माइनस लगाया था पिछली बार, आई डोंट नो कहां लगाया था, P डबल बॉन्ड हो, OH OH O माइनस, P डबल बॉन्ड हो, OH H और O माइनस, और P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, H H और O माइनस। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है गाइस, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी शुरू में क्या लग रहा था, देखो जैसे पहला इफेक्ट देखते ही हमारे मन में क्या ख्याल आता है पता है? H3PO4 है, ये OH बहुत खींचेंगे, दिस वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, ये ऑक्सीजन वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि तो मजा आ जाएगा, मेरे को तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। एंड एज सून एज द गेम स्टार्टेड ही फाउंड कि कुछ और ही मामला चालू है यहाँ। तो ये जो झगड़ रहे हैं, थोड़ा सा दे रहा है पीछे से, वो दे रहा है, तू देगा तो मैं भी दूंगा ना, ऑक्सीजन के मजे हो गए, यहाँ से भी ले रहा है, ये लाइन में लगा हुआ है, O माइनस लाइन में लगा हुआ है, ऑक्सीजन बोल रहा है लूंगा लूंगा तेरे से भी लूंगा, चिंता मत कर, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड ये बिल्कुल उदास था, इसने देखा कि कोई और एक्चुअली रेजोनेंस करने के लिए है ही नहीं इसके पास में। तो इसमें 2 इंटरफेयरिंग रेजोनेंस है, देखो इसमें लिख सकते हो तुम, 2 इंटरफेयरिंग रेजोनेंस ऑफ OH ग्रुप्स है। इसमें 1 इंटरफेयरिंग रेजोनेंस ऑफ OH ग्रुप है, एंड इसमें कोई इंटरफेयरिंग रेजोनेंस नहीं है। इसलिए स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, इसलिए के में एक्चुअली ये सबने लिखा भाई? सर मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक H3PO4 रहेगा। आई एम सॉरी यार, वही स्टेबिलिटी और K हाँ सर वो उल्टा रहेगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, के का ऑर्डर होता है ना कंजूगेट। ये हमने K1 का ऑर्डर लिखा है। ओके सर ये जो K1 का ऑर्डर है वो हम ऐसे भी कर सकते थे क्या कि जो जैसे ये तो ऑक्सी एसिड है तो फिर सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक। हाँ वो सुनो, ये लॉजिक बहुत जगह काम करता है, उसी फीलिंग के साथ में हम देखेंगे अगर, तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा ना बेटा। यहाँ पे यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है। अरे हाँ समझ रहे होगे? हाँ नहीं हो रहा ना वैसा?
अच्छा एक्सेप्शन भी होता है। अब एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो देखो ना लॉजिकली ये है सामने में, समझा गया? हाँ सर। देखो नेक्स्ट पे आओ। हाँ भाई आशुतोष, यस सर। देखो भाई H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा बताओ? कॉन्जुगेट बेस। हाँ मैम, गुड। H प्लस निकाल दो ना इसमें से, क्या बन जाएगा बोलो? सर OH बनेगा। हाँ सही है, OH माइनस। देखो OH माइनस। अच्छा इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? दिस इज एक्चुअली हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है। वैसे ही देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा भाई? सर बेंजीन और नीचे O माइनस। हाँ इसका नाम आशुतोष कोई आइडिया है क्या तुम्हें? सर फिनाइल से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। हाँ। फिनॉल बनाना है। और इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस आशुतोष? तो इसका भी OH। अरे बेटा H प्लस निकालोगे ना यार, समझ रहे हो? हाँ 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 क्या बनेगा? ETO माइनस बनेगा। ETO। सही है? यस। इसका क्या हो जाएगा बताओ? इथॉक्साइड। अब इन तीनों में से आशुतोष सबसे स्टेबल कौन है, क्यों है? तो देखो हम फटाफट क्या करते हैं, सबका इफेक्ट स्कैन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले हम रेजोनेंस देखते हैं। इसके अंदर रेजोनेंस है क्या आशुतोष? जल्दी बोलो। यस सर। है? यस और नो? नो सर। नो। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं ना आशुतोष करने के लिए हमारे ना पास। सर बोला। 3 लोन पे पड़े हैं राइट? ठीक है ना? अच्छा सेकंड सर आवाज आ रही है ना? सर आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है तो थोड़ा जोर से बोलोगे तुम भी। सेकंड वाले में रेजोनेंस है क्या भाई? सुनो आशुतोष, हाँ यस सर। यस। सुनो मेरे क्लास के बाद कॉल करो, ठीक है? इसमें तो हाँ बोलो यार। बोला अभी। यस। अच्छा इतना धीरे बोल रहे हो? अच्छे यार, क्या तुम यार, क्या हो गया है भाई? सर डिलेड हो रही है सर। मैंने जो आपने पूछा तो मैंने यस बोला इमीडिएटली। अच्छा अरे मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं थोड़ा उम्र के साथ में सब ढलने लगा है आशुतोष। सर क्या उम्र है आपकी? मेरे को क्लास में कॉल करना आशुतोष, ठीक है? तुम 25 लोगों में भी तुम में अगर एक रिस्पांस निकालने में इतनी मेहनत होती है तो फिर क्या फायदा है ऐसे बैच को? हाँ भाई खुशी। यस सर। रेजोनेंस है कि नहीं दूसरे वाले में? है सर। रेजोनेंस है। इसमें रेजोनेंस है कि नहीं खुशी? नहीं सर। नहीं है। अच्छा सबसे स्टेबल कौन हो गया खुशी इसमें से? इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल कौन है 1 2 3 में से? हाँ सर हाँ बोलो। इसमें सुनो अरे भाई रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, तुम खुद ही बोल रही हो रेजोनेंस है। हाँ सॉरी सर, तो फिर सेकंड क्या कर रही हो फिर यार? हाँ क्या सर कर रही हो सेकंड। यार? अपना मैथ संभालो बच्चों। तुम लोग जो है, तुम लोग अगर कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखो भाई, कम से कम वहां पे अपन बैठे हैं जहां पे क्या है कि भाई थोड़ा सा सभी लोग जो है उनको बराबर फायदा मिलता हो ना।
स्टेबिलिटी जज नहीं कर पा रहे हैं, कौन खुश है कौन नहीं है, इतने स्माइली इमोजी सब बना दिए यार। हम नए कॉन्सेप्ट को बार बार समझ सकते हैं, बट उससे ज्यादा ड्रैग करने में टाइम वेस्ट है तुम्हारा बच्चों को। तो एकदम एकदम पैनिक हो जाओ, एकदम ऑन योर टोज रहो। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारी एकदम हालत खराब रहनी चाहिए। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द किड्स, कि तुम्हें आंसर करना है। यू शुड बी अफ्रेड ऑल द टाइम, तुम्हारे सिर पे तलवार लटकती रहनी चाहिए। समझ रहे हो शौनक? एकदम फटी रहनी चाहिए हर समय, दूसरे वर्ड्स में। हाँ सर। कि नंबर आएगा तो आंसर करना है। ये ब्लडी बुलशिट थोड़ी चल रहा है यार। कौन स्टेबल है भाई? कोई मेरे को एकदम तुरंत तुरंत जवाब दे यार, फालतू में टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए यार। नैतिक, तो सेकंड वन स्टेबल है भाई इसका नेगेटिव चार्ज 3 कार्बन मिलके शेयर कर रहे हैं यार। इतनी सी बात है अभी तक यार, ये भी समझ में नहीं आता तुम्हें यार। इफेक्ट्स में आते आते तो बाल सफेद हो गए। उसके बाद में कैसे निकाले भाई नैतिक? 1 और 2 में से क्या देखना है? अब जब रेजोनेंस नहीं है तो कौन सा इफेक्ट देखना है? सर थर्ड वाला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में किस पे? ये जो कैसा इफेक्ट लगा रहा है इथाइल, बताओ। प्लस आई प्लस आई क्या करता है? उसको स्टेबलाइज की डिस्टेबलाइज? स्टेबलाइज। प्लस आई स्टेबलाइज नहीं कर सकता बेटा एनायन को। सॉरी हाँ सर एनायन। That is all I wanted to hear. This bloody damn stability में 3 बच्चे ढेर हो गए भैया यहाँ पे। मेरे को फ्लॉलेसली कोई आंसर दे देगा, ये मुझे चाहिए। मैं फिर आऊंगा तुम लोगों पे। चैट पे दिया था। हाँ सर। मैं जिनसे पूछ रहा हूँ उनकी बात। हाँ सर। ठीक है, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। ऑर्डर में सब कुछ आ रहा है। मैं तुमसे फिर आऊंगा। तुम बार बार अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर तुम में दिक्कत है। तो हमें बैठ के डिस्कशन करने की जरूरत है, कुछ सीरियस है। 213 में हमारे पास में ये इसका ऑर्डर है, इसलिए इसके के का ऑर्डर भी वही है। क्या है सबसे ज्यादा अच्छा एसिड इन सब में से? कौन है गाइस? फिनॉल। उसके बाद में कौन है? वाटर। उसके बाद में कौन है? ROH। ये लिखो बगल में। इसका के ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 होता है अप्रोक्सीमेटली के। इसका के ऑफ द ऑर्डर ऑफ, किसी को आइडिया है? आयनिक में हुआ होगा, कितना होता है? वाटर का के कितना? हाँ सॉरी -14। -14 नहीं होता है इसका। वो इसका KW होता है अभिजीत। KW अपॉन कॉन्सेंट्रेशन से के आता है। 10 टू द पावर -16 के ऑर्डर का के है इसका। और इसका -15.7 सर। क्या बोल रहे हो? -15.7। -15.7 16 के आसपास है। ठीक है, एक्चुअली वो ये लिखा हुआ है जो तुम बोल रहे हो -15.7 ना, वो 10 टू द पावर -14 अपॉन 1000/18 है पार्थू। ये के होगा। हाँ सर। सबको समझा क्या भाई? फिनॉल ज्यादा एसिडिक है पानी से, पानी ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। हाँ सर। यस सर। देखो भाई, अगला सवाल है। 7th में इंस्टिंक्ट्स कुछ और कह रहे लेकिन रिजल्ट्स कुछ और आ रहा है। रिजल्ट क्यों देखा तुमने? अच्छा तुमने सर मैं तो बस क्राउन देख नहीं मतलब इंस्टिंक्ट मतलब OH और H के टर्म्स में कुछ और ही आ रही है, और जो मतलब रेजोनेंस के हिसाब से फिर तो अलग ही है। तो इंस्टिंक्ट, हम पहले इंस्टिंक्ट चेक करते हैं ना, हम समझते हैं ना इंस्टिंक्ट में क्या प्रॉब्लम है। हाँ भाई निलय, माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। डर लग रहा है निलय? हाँ सर। लगना चाहिए। ठीक है, वो दिन चले गए जब तुम्हें बोले बच्चा घबराओ मत, ठीक है सब हो जाएगा। तो नहीं घबराओ तो तुम लोग सब के सब एक नंबर के लात खाने लायक लतखोर लोग हो। अभी तक रेजोनेंस ही हैंडल नहीं हो रहा है तुम लोगों से। फिनॉक्साइड और CH3CO- मिले। अच्छा दोनों को पहले आराम से फील करो। सर 1 मिनट। हाँ सही बनाया ना मैंने निलय? हाँ सर। सही बनाया ना? नहीं। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है ना? हाँ ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। सही बात है।
हाँ मेरा इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है? यस सर। लगता है मैंने जहार डरा दिया है। अरे ब्राह्मण तुम कहाँ रह गए यार? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए नहीं, तुमने मेरा नाम स्मॉल में रख रखा है। आओ ब्राह्मण तुम आ जाओ। हाँ सर। हाँ ब्राह्मण बताओ, फर्स्ट में रेजोनेंस है? हाँ सर। गुड। सेकंड में रेजोनेंस है? हाँ सर। गुड। अब जब दोनों में रेजोनेंस है ब्राह्मण, अब हम लोग कैसे कंपेयर करें? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वेरी गुड। तो मुझे बताओ कि इसके अंदर हमारे पास में 5 डबल बॉन्ड हो, माइनस चार्ज यहाँ पे, फिर एक बॉन्ड, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए गाइस 2-3 स्ट्रक्चर तो बनाना है छोटे छोटे, इससे तुम्हें आंसर में फाइनली मजा आएगा थोड़ा। तो डबल बॉन्ड हो, माइनस चार्ज यहाँ पे, सही है ना ब्राह्मण? 5 हाँ बॉन्ड सर। 5 बॉन्ड एंड सो ऑन, ऐसे डॉट कर दो। इतना तुम ड्रॉ करना। सर बाजू वाले के तो 2 ही है, तो फिर मतलब ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। सही बात है। तो भाई इसके अंदर एक्चुअली मतलब मैं इसमें एक वर्डिक्ट देता हूँ, देखो नीचे ऐसे लिखना थोड़ा सा कि नेगेटिव इज शेयर्ड बाय एक ऑक्सीजन एंड क्या बताओ कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन, ठीक है। एंड इसमें नेगेटिव इज शेयर्ड बाय 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला। पहला वाला। सबको समझाइए। हाँ सर। यस सर। अच्छा बाय द वे अपना आंसर चेक कर लेते हैं। इसका पीके कितना है गाइस? 10, राइट? बिकॉज इट 10 टू द पावर -10। और इसका पीके 4.7 कितना है? समथिंग। इसका पीके कितना है? 4.7 समथिंग। 4.86 था ना, देखा था हमने कुछ। हाँ इसमें तो 7 याद था। हाँ सर। तो इन टर्म्स ऑफ के कौन बड़ा है? CH3CO। नो, थोड़ा बहुत नहीं, 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है भाई। सर मतलब इंस्टिंक्ट सही थी। सर ऐसा है क्या कि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज है O नेगेटिव है? हाँ अब कुछ सीखना है हमें। हम लोग को क्या सीखना है? हम लोग को ये सीखना है कि जैसे तुम्हें ये सिखाया था अभी कि जब एलिमेंट डिफरेंट हो जाए गाइस, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं काम में ले सकते हैं। वैसे ही हमें सीखना है ये कि यहाँ पे ये एलिमेंट तो सेम है, तो अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव कैरी कर रहे हैं वो एलिमेंट तो डिफरेंट है कि नहीं, बताओ। हाँ यस सर। यस सर। अब देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फीलिंग मैंने जबरदस्ती इंपोज नहीं की है, ये डेटा चिल्ला के तुम्हें बता रहा है कि ऐसे नहीं सोचा जाता है जो तुम सोच रहे हो। नंबर डजंट ऑलवेज मैटर। इसको समझाने के लिए हम लोग पास में एक छोटा सा इंसिडेंट लिख लेते हैं, ठीक है? हम पास में इंसिडेंट लिख लेते हैं। मान लो मेरा किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है? तो मैं अगर दिस इज मी, ठीक है, एंड वो जो दूसरा है वो भी एक्चुअली बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो मैं टीम जो लेके आऊंगा गाइस, मैं अपने साथ में किसकी टीम लेके आऊं? मैं अपने साथ में 3 खुशी लेके जाऊं, ठीक है? और ये जो भाई साहब हैं ये एक्चुअली अपने साथ में क्या है, हाँ ये एक्चुअली अपने साथ में एक जो है पार्ट लेके आएंगे। समझ रहे हो? तो भाई वो एक लाफड़ पड़ते ही पहले तो 3 में से 2 खुशी तो ऐसे ही भाग जाएंगी, कोई काम नहीं है। इट इज नॉट द टीम, द साइज ऑफ टीम दैट मैटर्स, इट इज द क्वालिटी ऑफ टीम दैट मैटर्स। नो ऑफेंस खुशी, मैं मतलब आई एम सपोजिंग के तुम शायद पार्ट तुमसे जीत जाए, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो बात अलग है,
बट काम की बात ये है, हमें ध्यान रखना है फ्यूचर में भी ये चीज कि देखो मैं साइड में सेंटेंस लिख रहा हूं कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस in C double bond O and O minus is more effective than क्या, then 3 carbon of phenoxide. मतलब ये कि 1O minus is more effective than 3C minus. सर तो ये बाउंड्री कब पता पड़ेगी कि कौन सा किससे ग्रेटर है? अब एक एग्जांपल तो देखा तुमने ना, तुम धीरे धीरे मैच्योर होते थे, सीखना शुरू कर दोगे, तुम्हें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। आगे चले, सब लिखा ये? यस सर। सर पिछले वाले में हाँ लिखो। सर पिछले वाले में एक डाउट था सर, जैसे उसमें आपने लिखा था कि H2 ROH से ज्यादा एसिडिक रहता है, बट फिर सर मिथेनॉल तो वाटर से थोड़ा स्लाइटली एसिडिक रहता है ना? वो एक्सेप्शन है संजय, मिथेनॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल ऐसा नहीं करता है संजय। ठीक है सर। और दूसरा, तुम एक्चुअली उनके वैल्यू का कंपैरिजन करोगे ना संजय, हाँ, तुम्हें वो हिल ऑर्डर में देखो, तुम्हें दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, वाटर की तो मिले ना मिले, मिथेनॉल की मिल जाएगी, तुम देखो वो कितनी क्लोज है दोनों वैल्यूज, समझ रहे हो? सबने लिखा? यस सर। लिखा महक? हाँ सर। सर एक मिनट वापस। सर हो गया। अच्छा तो हाँ भाई, कमिंग टू आवर नॉर्मल थिंग। हाँ तो सम्यक माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है सम्यक? सर HCl। हेलो हेलो सर। हाँ 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 सम्यक सुन पा रहा हूँ। हाँ HCl। HCl है, ठीक है। मतलब तुम इसमें CH3CO माइनस अगर इसके सामने शो ऑफ भी करेगा ना, कि देख मैं तेरे को जादू दिखाऊं, देख 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 ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ, तू जानता नहीं है मेरे को, मैं वो रेजोनेंस कर देता हूँ अभी एकदम, मतलब मैं मचा दूंगा अभी, देखना देखिए देख, ठीक है। Cl माइनस इज लाइक, ठीक है, क्या बकवास कर रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। Cl माइनस इज लाइक क्या भाई साहब, कितना के है, तो इज लाइक 10 to the minus 5 है, 10 to the minus 4 ही समझिए वैसे, मतलब आप इसको ऑलमोस्ट 10 to the minus 4 ही ले लीजिए, मतलब मेरा 10 to the power 5 है, तो जाना यार, हाँ गो टू हेल। सर ये वो बच्चा है सर जो बोलता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, टॉपर को जाके हाँ पता पड़ता है। वो वाली बात है, मतलब ये बच्चा है जो कुछ शो ऑफ कर रहा है, मेरे पास तो ये, मेरे पास तो वो है। सेकंड वन इज लाइक, समझ रहे हो, एकदम अम्बानी है भाई, बोला तो भागना है यार, सस्ते में निकल। तो अगला वाला हमने कर लिया, सबने लिखा है गाइस, इसमें कुछ ऐसा है नहीं लिखने के लिए, ठीक है। 10th वन H2C2O4 और CH3COH। तो प्रतीक्षा थोड़ा हेल्प करना भाई, नाम H2C2O4 का प्रतीक्षा जानती होगी? ऑक्सैलिक एसिड। हाँ कुछ तो मेरे साथ में है, जिससे बात करता हूँ ना एक बार तो उसका डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। प्रतीक्षा हो गया तुम? Why do you do this to me? वो सब मिलके जो है ना, सब मिलके मुझे जो है
पागल बना रहे हैं मेरे को। नहीं सर, सर हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर आपकी, ऐसे थोड़ी करेंगे आपके साथ। सर मैंने बोला ये सर। अच्छा बोला क्या? वो मैंने समझाया प्रतीक्षा, ये सॉफ्ट स्पोकन लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं बचा है अभी। नहीं सर, मैं सच्ची में बोली। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम नहीं बोल। मैं तो बोल रहा हूँ दिस इज ब्लडी वॉर, चिल्ला के बताओ। ए सुन रहा है कि नहीं? सी डबल बॉन्ड ओ माइनस प्रतीक्षा पहला, सी डबल बॉन्ड क्या लिख रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा। जब मैं अपनी सड़ी शक्ल लेके इतना कैमरा ऑन कर सकता हूँ, देन एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट के थोड़ा, कोई बात नहीं, अगली बार से वो ईयरफोन हेडफोन अरेंजमेंट कर लूंगा। लेट अस सी। हाँ, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया प्रतीक्षा, सही बात है ना भाई? यस सर। और इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया। इसका आंसर देखा है तुमने प्रतीक्षा? कुछ नहीं। देखा तो नहीं आंसर अभी तक ना? एक्चुअली बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनफैक्ट पूरा केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि चला आंसर पहले ही देख लेना चाहिए। मतलब वो बहुत ही मतलब नॉन ट्रस्टवर्दी सब्जेक्ट है पढ़ाई। हाँ आयुष, अच्छा अब बताओ मुझे, रेजोनेंस है क्या प्रतीक्षा पहले वाले में? यस सर। है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। रेजोनेंस है इसमें भी? यस सर। है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब इतना पार्ट तो कॉमन हो गया, चलो ठीक है, ये वाला पार्ट। अब बचा इसका इफेक्ट प्रतीक्षा, इसका इफेक्ट क्या है? सर ओवरऑल -i। -i। और ये वाला ग्रुप जो है, ये ग्रुप कोई और रेजोनेंस कर रहा है क्या बताओ वैसे? हाँ सर। इसके साथ में कर रहा है क्या? नहीं। एक्चुअली नहीं कर रहा है। सुनो, एक्चुअली नहीं कर रहा है, सही बात है। एक बार सब लोग ध्यान से देखें गाइस, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑल्दो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड है ये अरेंजमेंट, ऑल्दो ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट विद पाई बॉन्ड अरेंजमेंट है, ठीक है, बट यू शुड नो कि तुम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हो गाइस, कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं और फिर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूं, दैट विल बी वेरी स्टूपिड। वो हो ही नहीं सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो बेसिकली all we get from this is कि it's minus r is not operational। वैसे ये ग्रुप माइनस आर होता, बट इसका माइनस आर कुछ खास ऐसा ऑपरेशनल है नहीं। और इसका जो इंटरनल रेजोनेंस है एक्चुअली वो यूजलेस है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो क्या? सही बात है। यस सर। तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट है बताओ इसका? -i इफेक्ट। -i और इसका कैसा इफेक्ट है? +i। +i इफेक्ट। कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 की 2? 1। 1। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? 1। 1। ठीक है भाई, ठीक है प्रतीक्षा, गुड। हम लोग क्या है देखो सर वो पाई बॉन्ड ब्रेक करके वो स्टुपिडिटी क्यों है? पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या? जो लेफ्ट साइड वाला है OH के साथ जो है, जो ऊपर ऑक्सीजन है उसका मैंने पाई बॉन्ड ब्रेक करके C के बीच में ले आया, वो हाँ, फिर गलत से है? क्या किया तुमने? पाई बॉन्ड ब्रेक करके O पे ले गए है ना? हाँ। हाँ, फिर क्या किया? C+ आ गया। अब और मैंने सिमिलरली जो लेफ्ट राइट साइड से जो वो है ना, हाँ, उसमें मैं C पे माइनस ले आया और फिर बीच में एक पाई बॉन्ड बना दिया। ये माइनस कैसे आएगा? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ सर ये इंटरफेरेंस नहीं करेगा क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा था? देखो वो इंटरफेरेंस, चीन सेपरेट है। सुनो देखो, हाँ सही बोल रहा है बात। देखो ना, इंटरफेरेंस इनका आपस में हो रहा है, शिवेन, समझ रहे हो? इनका आपस में हो रहा है, लेकिन क्या है शिवेन की, ये वुंड के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है कि बताओ CO के साथ करने में? नहीं सर। तो उसके बाद कोई मतलब नहीं है ना उस चीज से यार, हाँ ठीक। समझ रहे हो? हाँ तो अच्छा
सबने देखो ये लिखा, तो हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो ओम्स गैप्सा सीरीज है गाइस। ओम्स गैप्सा क्या है? ये एक्चुअली a series of dicarboxylic acids है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स है, जिसका जनरल फॉर्मूला बच्चों ये होता है, इट इज COOH, बीच में CH2। अब बीच में कितने CH2, उसके लिए N लगा देते हैं, और दिस इज COOH, ये हो जाएगा COH और COH। ठीक है, तो अब ओम्स गैप्सा में क्या है देखो, दिस O means this N is equal to 0, M means N equal to 1, S means N equal to 2, G means N equal to 3 and so on। और इसलिए इनके नाम है देखो सीरीज से। The first one is oxalic acid, oxalic acid। The next one is malonic acid। The third one is succinic acid। The fourth one is glutaric acid। The fifth one is adipic acid। ठीक है, the P is pimalic acid, S is subbaric acid, A is azelaic acid। ये सब एसिड्स के नाम हैं। ठीक है, एंड इनके अंदर फर्क ये है देखो कि COOH सपोज है पहले, तो कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूं मैं सबके गाइस, COOH। अब पहले वाले में N equal to 0 है, तो क्या आएगा गाइस सीधा बताओ, CO माइनस। दूसरे वाले में COOH और CH2 और CO माइनस। तीसरे वाले में COOH और CH2 और CH2 और CO माइनस। चौथे वाले में COOH एंड सो ऑन, CH2 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 CO माइनस। ठीक है, तो अब अगर मैं सबकी स्टेबिलिटी की बात करूं गाइस, तो हम जानते हैं कि ये ग्रुप कैसा है बताओ, माइनस आई, समझ रहे हो? फिर ये ग्रुप कैसा है बताओ, स्लाइटली देखो COH है और CH2 है, तो दिस विल बी लेस माइनस आई, ये मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? यस सर। Yes, sir। एंड फिर इस ग्रुप की क्या बात की जाए, तो फिर ऑलमोस्ट प्लस आई है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो इनफैक्ट देखो, इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन सब में से? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक है। इसलिए अच्छा, क्योंकि मैंने अभी तक फर्स्ट H प्लस निकाला है, तो मैं अगर Ka1 की बात करूं, Ka1 गाइस सबके सब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो Ka1 क्या होगा भाई, सबसे हाईएस्ट किसका रहेगा, इसका, 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 फिर बाद में जाके ऑलमोस्ट सेम होना शुरू हो सकता है। ठीक है, ये लिख लो सर लास्ट वाला एक कौन सा एसिड था? तो मिल जाएगा, देखो कुछ ऐसा कुछ काम नहीं आएगा, बट आई गेस द स्पेलिंग इज एजेलेइक एसिड। चेक करना पड़ेगा स्पेलिंग को।
तुमने लिखा? यस सर। सर तो दोनों ए में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब K2 जो आएगा, अब उसमें एग्जैक्टली क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्डर तो फॉलो नहीं होता है, बट वे बोल सकते हैं कि K2 में क्या होगा भाई, जो दूसरा ग्रुप है वो एक्चुअली प्लस आई बन जाएगा, तो प्लस आई जो है वो उतना ही उसको डीस्टेबलाइज करेगा, समझ रहे हो? तो प्लस आई बनने की वजह से दिस थिंग इज एक्सपेक्टेड टू, K2 इज expected to decrease. ठीक है, फिर मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा? क्या चीज? ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा? हाँ, ऑर्डर रिवर्स, लेकिन वो मतलब पूरी तरह फॉलो नहीं करता है, तो थोड़ा सा मिक्स्ड अप ऑर्डर है इसके बाद में। सर दोनों ए में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों किसमें? ए ओम्स गैप्सा में जो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब नहीं, सवाल ये नहीं आता कि यार ये वाला ए कौन सा था, वो वाला ए कौन सा था, मतलब तो याद होना चाहिए शायद भाई, पहला वाला एडिपिक एसिड है, दैट्स इट। ये सीरीज को याद रखने का शॉर्टकट है कैसे। ओके सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। K2 के बारे में आपने क्या बोला? K2 हम बोल रहे हैं कि वो ऑर्डर जो है वो मिक्स्ड रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑर्डर नहीं रहता है, बट वो थोड़ा डिक्रीज करना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि CO माइनस भी क्या है, प्लस आई है, और बीच में इथाइल जो ग्रुप है वो भी एक्चुअली प्लस आई है, मतलब कार्बन चिन्ह वो भी प्लस आई है, तो कब कौन कम ज्यादा होके कैसे इफेक्ट डालता है, थोड़ा सा मिक्स्ड अप है। ओके सर। जब CO माइनस एक और CO माइनस बन जाएगा, तो एक CO माइनस दूसरे पे प्लस आई डालेगा ना, तो वो डीस्टेबलाइज कर रहा है ना उसको। यस सर। सब ने लिखा? देखो देखो, ऐसे सिमिलर नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेलोनिक एसिड और मेलेइक एसिड, तो भाई मेलोनिक एसिड और मेलेइक एसिड में भाई सबसे पहले तो, अच्छा सबसे पहले तो क्या है भाई, एक बात ध्यान रखना, मेलोनिक एसिड क्या है, वो जो तुमने अभी देखा ऊपर, ये वो ओम्स गैप्सा वाला है गाइस, याद है ना, ये वो ओम्स गैप्सा वाला है, n equal to 1। और मेलेइक एसिड क्या है, मेलेइक एसिड क्या है गाइस? कुछ और ही है। ये वो आप नाम याद है कि नहीं, मेलेइक एंड फ्यूमेरिक वाला है, सिस ट्रांस, याद आ रहा है क्या? अरे ये वाला गाइस, केमिकल बॉन्डिंग में था ना ये, इसमें इंट्रा एच बॉन्डिंग हो जाती है एक H+ निकालने के बाद में, ओके नहीं याद आया? हाँ सर आया। समझो? यस सर। अच्छा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल में हम देखो सब कुछ, हर जगह सब कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कोई मॉलिक्यूल दे दिया है तुम कंपैरिजन कर ही लेंगे उस चीज का। तो अब इन तीन के अंदर देखो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं भाई, नीचे देखो भाई, ओ नाइट्रोफिनॉल, तो कॉन्जुगेट बेस कैसा भाई? ऊपर वाले में स्ट्रॉन्गर कौन सा? इसमें वाले में। अच्छा 12th की बात कर रहे हो क्या प्रतीक्षा? यस सर। तुम डेटा देख के तुम जज करो उसको 12th वाले को अपने आप।
ठीक है, डेटा ढूंढो और एक सेकंड। हाँ गाइस, ओ नाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगा भाई? दिस इज O माइनस और NO2, दिस इज O माइनस और NO2 एंड दिस इज O माइनस और NO2। ठीक है भाई, तो कहाँ गया भाई? कौन था अपना भाई? मुर्गा कौन है भाई अपना? हाँ संजय, हाँ सर। बताओ भाई कैसा इफेक्ट है, किसका इफेक्ट देखना है संजय हमें इसमें? सर NO2 का O माइनस पर देखना है। कैसा इफेक्ट है NO2 का? NO2 का ये रहेगा माइनस M, माइनस R, और इंडक्टिव है तो कैसा है? माइनस है। इसमें इसमें ये नहीं रहेगा माइनस R, बट माइनस है रहेगा। और इसमें दोनों रहेगा। सबसे स्टेबल क्या है संजय? सर फर्स्ट वाला, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो स्टेबिलिटी में फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, ठीक है। और इसलिए के का ऑर्डर क्या होना चाहिए? फर्स्ट का ज्यादा होना चाहिए, फिर थर्ड, फिर सेकंड। सही है भाई? यस सर। हाँ सुनो, 3 स्टार लगाओ भाई। अब क्या है, आदित्य, उत्कर्ष, संचय, अंशुल एक बार जरा चुप रहे, ठीक है। बाकी लोग मुझे बताएं कि तुम्हें इनमें से किसी कंपाउंड को देख के कुछ डेजा वू याद आता है क्या? डू यू रिमेंबर समथिंग? हैव यू हर्ड समथिंग स्पेशल अबाउट एनी कंपाउंड? H bonding. क्या बात है। अब H बॉन्डिंग में देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली चीजें इतनी सिंपल नहीं जितना तुमने सोच लिया था। अब क्या है, देखो ये मेरे पास सिचुएशन थी, टेक्निकली स्पीकिंग ये O माइनस बन जाता तो इसको तुरंत स्टेबलाइज कर देता ही, बिल्कुल सही बात है। हाँ बात लेकिन एक्चुअली क्या है, ये OH एक्चुअली अटक गया है, थोड़ा सा अटक गया है इसके अंदर, एंड इसलिए इसको रिमूव करना क्या हो गया बताओ? थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा, सुनो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसलिए अब ये बात मान के चलो कि पैरामेटा का ऑर्डर तो सेम है, बट ये ऑर्थो में एक्सेप्शन आने वाला है। तो व्हाट हैपेंस इज, देखो यहां पे लिखो, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड के होता, लेकिन ये ऑर्थो क्या करेगा बताओ? पैरामेटा के बीच में जंप कर लेगा। ये इसका ऑर्डर है। एक्चुअल ऑर्डर इसका क्या हो जाता है गाइस, कि एक्चुअली पैरा एंड्स अप बिकमिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। पैरा और ऑर्थो काफी क्लोज है, बट ऑर्थो थोड़ा सा कम एसिडिक है, ठीक है, पैरा से, एंड देन कम्स द मेटा। समझिएगा गाइस? यस यस। ये लर्न करना पड़ेगा भाई। ऑर्थो इफेक्ट, ओह माय गॉड, नहीं ऑर्थो इफेक्ट किस पे नहीं लगता संजय? हाँ सर। ऑर्थो इफेक्ट किस पे लगता है संजय? क्यों अंशुल? सर ऐसे ही किसी चीज में लगता था ना। किस पे लगता है बताओ? बाकी बच्चों को नहीं पता है, उनको नहीं सिखाया है। तो दोनों साइड पे होता है ना शायद से? नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं
हर बार नहीं होता शायद से वो बल्की ग्रुप था ना। किसके लिए होता है ऑर्थो इफेक्ट? बेस कुछ कम हो जाता है अरे विजिबिलिटी। बेटा ऑर्थो इफेक्ट इसके लिए होता है। किसके लिए? किसके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, बेंजोइक एसिड का, हाँ सर। वहां पे ऑर्थो इफेक्ट होता है बेटा, फिनॉल में थोड़ी ऑर्थो इफेक्ट होता है। हाँ याद आया? हाँ हाँ सही है ना अंशुल? हाँ सर, फिनॉल में ऑर्थो अभी इफेक्ट नहीं चेक होता। कर रहा था सर, मैं भूल गया था। COH बल्कि है ना संजय, COH बल्कि है, समझ रहे हो? तो COH घूम जाएगा, OH थोड़ी बल्कि है। हाँ, वही मेरे को भी अभी याद आया। चलो सबने लिखा? यस यस सर। यहां तक सबको समझा भाई? हाँ सर। यस सर। आज का आखिरी सवाल, यस सर। आज का आखिरी सवाल है। देखो नेक्स्ट पेज पे अपनी हेडिंग डली हुई है, वैसे कुछ एक्सेप्शन में रेडी है अपन। आखिरी सवाल इज इंपॉर्टेंट है, देखो ये RSO3H का कॉन्जुगेट बेस, इससे बात करें हम लोग। कौन बच गया? कौन बच गया? शिवेन हाँ सर। रेडी? हाँ सर। डर लग रहा है शिवेन? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत लग रहा है? हाँ सर। ओके दैट इज गुड। हाँ भाई शिवेन, तो RSO3H का कॉन्जुगेट बेस, दिस इज RS डबल बॉन्ड हो। ड्राइंग करने का काम तो कर लो यार, इसमें ओके। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, HO माइनस RC बहुत आसान है, पता है शिवेनी? ये हमने अब तक जितना पढ़ा है, पता है, ये उन सब का कॉम्बिनेशन है। बेंजीन O माइनस और RO माइनस। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में, अच्छा मैं बाकी सबसे आंसर्स जो है वो इनवाइट करता हूं कि टेकिंग दिस एज 1 2 3 4 5, इन पांचों के अंदर क्या ऑर्डर लिखा जाए। शिवेन तुम बोल के बता दो, बाकी लोग चैट पे बता सकते हैं। सबसे स्टेबल कौन है, लीस्ट स्टेबल कौन है, मैं भी देख हाँ लूंगा। सर, एक मिनट। 1 2 3 4 लिखते हैं ना बच्चे। अंशुल एक से दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ सही है सही है सही है सही है। हाँ भाई अंशुल ठीक है, वेरी गुड। एकदम मतलब तुम देखो ना, तुम अगर जल्दी करने की कोशिश करोगे तो शायद सही हो जाएगा, तुम्हारा ज्यादा एफर्टलेसली सही हो जाएगा। हमने जो बातें आज सीखी ये उन सबका एप्लीकेशन है गाइस। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बच्चे, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। मैंने सिखाया था कि तीन खुशी से बेटर एक पार्थ है। मैंने सिखाया था प्रतीक्षा, मैंने सिखाया था आदित्य, 3 खुशी से एक पार्थ है। उत्कर्ष सॉरी। तुलिका शायद एक सही है एक गलत है तुम्हारा। तुलिका दो में से तुम्हारा एक सही है एक गलत है। संचय गड़बड़ हो गया संचय। 3 खुशी से बेटर एक पार्थ है, 3 खुशी से बेटर एक पार्थ। अभिजीत ये सही है ये सही है। अभिजीत ये सही है, ये और ये क्या बात है। शौनक सही है। चैतल 3 खुशी से बेटर एक पार्थ है। खुशी एक मिनट रुक जाओ। हाँ शिवेन सही है, आर्यन सही है, वेदांत कहाँ, वेदांत खो गए थे तुम। वेदांत ऑलमोस्ट सही है, जरा सा मिस्टेक है वेदांत, जल्दी चेक करो, दोबारा चेक करो।
प्रतीक्षा गड़बड़ है। चैतल कहाँ गया? चैतल थोड़ा गड़बड़ है। सर आपने मेरा नहीं देखा। तुम्हारा कहीं खो गया। एक्चुअली क्या है ना, मेरा स्क्रीन बहुत फ्लिकर कर रहा है, तो आंसर्स पता है एक दूसरे के ओवरलैप हो गए हैं। दोबारा भेजो एक बार। अरे वाह, हाँ तुलिका बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ओ अनीश, लास्ट में शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ पार्थ सही है, गुड, फेयर इनफ। जिन लोगों ने भेजा है देखो उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं, अपना अपना आंसर पर चेक करें। वेदांत, हाँ वेदांत अब सही है, वेदांत वेरी गुड। हाँ महक, यहाँ तक सही है महक, हाँ सही है। तो गाइस सबसे स्टेबल कौन है? सुनो, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। मतलब 3 O मिल के हैंडल कर रहे हैं, 2 O मिल के हैंडल कर रहे हैं, 1 O एंड 3 कार्बन हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें तो प्लस R इसको और डी, सॉरी प्लस I, प्लस R नहीं, प्लस I इसको और डिस्टेबलाइज कर रहा है, सबको दे रहा है। सबसे स्टेबल एक्चुअली ये। हाँ सर। और उसमें इन दोनों को तो हमने अभी कंपेयर किया था बच्चों। 3 पहले आएगा ना, फिर 4 आएगा ना, कम से कम रेजोनेंस में हो रहा है 4 में, और फिर 5 लास्ट में। क्यों? बिकॉज उसमें प्लस I है और ये 2। इनका रफली Ka का ऑर्डर जो है वो 10 to the power -20 इसका है, 10 to the power -10 इसका है, 10 to the power -5 इसका है, 10 to the power -16 इसका है, और 10 to the power -1 -2 के आसपास इसका रहता है। सबको इतना समझा? सब ठीक है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। तुम्हें एसिड्स का K निकालने का फील आना चाहिए बच्चों। इस पे सवाल भर भर के आ जाते हैं बहुत। हाँ सर। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए काफी है। हम अभी भी कोई होमवर्क नहीं ले रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। हम 2-3 क्लास के बाद होमवर्क लेंगे। तब तक तुम अपना फिजिक्स मैथ्स बहुत जम के करो, बिकॉज मेरा होमवर्क फिर एक साथ पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है? यस सर। जी सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मीटिंग यू ऑल इज अ बिग डिलाइट। वेलकम भाई, चलो बाय बाय। गुड नाइट सर। बाय सर। हाँ जा रहा हूँ, ये बंद नहीं हो रहा है। हाँ।